जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है कक्षा 6 और 9 का। इसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप नवोदय विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालय के नाम से प्लेलिस्ट 2026 की बनी हुई है, तो उसे आप जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी स्पष्ट जानकारी और प्राप्त हो सके। और ये फॉर्म आप जिस भी जिले में, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अब क्षेत्रों भी बनने जा रहा है, तो 75 जिले में जिस भी जिले में आप रहते हो तो आप संबंधित मंडल का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप गूगल कर लीजिएगा कि हमारा जिला किस मंडल में आता है, तो उसको उस मंडल का आपको फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म आपको हर जिले के श्रम विभाग, देखिए अलग अलग जिले का अलग अलग जगह रखा गया है, लेकिन श्रम विभाग में अवश्य मिलेगा। अगर आप उसी जगह है जहां आपका जिस मंडल में है, तो अटल आवासीय विद्यालय जो है वहां पे भी फॉर्म मिलेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA वहाँ फॉर्म मिलेगा। तो काफ़ी जगह फॉर्म मिले हैं, बल्कि देखिए श्रम विभाग में ही आपको फॉर्म जाकर जमा भी करना है ऑफलाइन। ऑनलाइन फॉर्म में कुछ समस्या आ रही है, ठीक है, रिन्यूअल की, लेकिन रिन्यूअल हो गया, उसके बावजूद भी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था। तो ऑफलाइन ही फॉर्म भरें, और ये ऑफलाइन फॉर्म आप श्रम विभाग से जाकर ले लें, ठीक है, और इसको आप भर दें। तो भरने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, और 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए, मैंने बताया हुआ, दिखाया हुआ है कि कौन सा श्रमिक कार्ड लगेगा, और जो अनाथ बच्चों की क्या कैटेगरी है उनको क्या क्या करना है। तो उन वीडियोस को आप देखिए, और पुराने हल प्रश्न पत्र भी जरूर देखिए। तो पुरानी जितनी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर उसको देखिए। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसको भी आपकी समय समय पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यहाँ देखिए आपकी फोटो लगेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो स्पष्ट दिया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2026, ये मैंने पहले से ही आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर है सही सही भरे, तो छात्र आवेदक का नाम, तो बच्चा अपना नाम यहाँ साफ साफ लिखेगा। अटल आवासीय आप किस मंडल में चाहते हैं, तो 18 मंडल हैं। तो जैसे वाराणसी, जो जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली वाले बच्चे हैं, वाराणसी वाले बच्चे हैं, वो वाराणसी लिखेंगे। वैसे ही आप जिस मंडल में आपका अटल आवासीय विद्यालय है, आप वहाँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप हिंदी में जैसे आप लिख रहे हैं, राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षर में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। पिता का भी नाम आपको, मान लीजिए श्याम है, तो SHYAM बड़े अक्षरों में लिखना है। और मम्मी का भी नाम मान लीजिए, ठीक है, तो आप इसको बड़े अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक है, आप इस तरह से भर देंगे। और इसके बाद है अभिभावक का नाम, अगर कोई हो, तो अगर कोई भी अगर अपने मम्मी पापा के साथ ना रहकर नाना नानी किसी और के साथ, दादा दादी चाचा चाची किसी के साथ रहते हैं, तब आप उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। उम्मीदवार की जन्म तिथि, ठीक है, तो जो भी आपका यंग, मतलब 4 जनवरी आपका, तो 04, महीना भाई पहला महीना तो 01, ठीक है, और सन जो भी हो 14 2016 कोई भी हो, तो आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। ये क्लियर है। अब देखिए उम्मीदवार की तिथि शब्दों में, तो यहीं पे आप क्या लिखेंगे, 4 जनवरी सन 2015, ठीक है। शब्दों में आप इसको लंबा सा लिख दीजिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा ताकि अट जाए, ना अटे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं अलग से। अब आपने देखिए किस वर्ग में फॉर्म भरा है, तो अगर आप श्रमिक वर्ग में भर रहे हैं तो भाई श्रमिक कार्ड होना चाहिए, वो भी 3 साल पुराना होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है। ई श्रम कार्ड वैलिड नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का श्रमिक कार्ड होना चाहिए, तब आप इसको टिक कर देंगे। अगर इस अनाथ वाले भरे में, तब आप इसको टिक करेंगे, दोनों टिक मत कीजिएगा, कोई एक टिक कीजिएगा जिसमें आप आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, उम्मीदवार का लिंग 1 2 3, ठीक है, तो आप लड़का है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित चिन्हित को चिन्हित करें, ठीक है, तो यहाँ पर लड़की है तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तब आप सामान्य जाति से हैं, तो आप इसको टिक करेंगे। अनुसूचित SC कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं, तब आप इसको टिक करेंगे। ST कैटेगरी से हैं, तब आप इसको टिक करेंगे। अगर आप OBC अन्य पिछड़ी वर्ग जाति से हैं, ठीक है, तब आप इसको टिक करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक तो इस सेक्शन में आपको टिक करना है एक, और एक इस सेक्शन में केवल आपको टिक करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है विकलांगता, जो विकलांगता की प्रकृति, तो विकलांग अगर आप हैं तब उसको, उस कैटेगरी को टिक करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए उम्मीदवार का पहचान चिन्ह,
बच्चों को भाई कटे का निशान, कोई तिल का निशान हो तो वहाँ लिख देंगे कि गाल पे, दाएं हाथ पे, उंगली पे, इस पे ये निशान है, उसको शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप भारतीय लिख देंगे, धर्म हिंदू लिख देंगे, मुस्लिम जो भी आपका धर्म है आप उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका वर्तमान डाक का पता। तो डाक का पता आप लिखना स्टार्ट करेंगे, नाम, आवास संख्या कोई मिला है, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, ब्लॉक का नाम, थाने का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड जरूर डालना है, जनपद, मंडल डालना है, मोबाइल नंबर अवश्य डालिएगा जो चालू हालत में रहे, और ईमेल हो तो ईमेल भी यहाँ डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने श्रमिक श्रेणी में आवेदन किया है, ठीक है, माता या पिता का पंजीयन संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर पंजीयन संख्या जो उसमें कार्ड में होगा वो लिख दीजिएगा, किस तिथि को रजिस्ट्रेशन हुआ था वो यहाँ तिथि डाल दीजिएगा। मेन देखना है कि आपका 3 साल पुराना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2-3 दिन 4 दिन भी अगर शेष रह गया 3 साल में तब ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट मैंने बताई हुई है कि किस डेट तक 3 साल होना चाहिए, उसको डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। कक्षा 6 में नामांकन के लिए जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के विद्यालय का नाम, तो ये स्कूल के टीचर से ये सब चीज़ें आप भरवा लीजिएगा, ये स्कूल से आपको चीज़ें भरवानी है। ठीक है, और पास होने का उत्तीर्ण का वर्ष भाई आपका 2026 होगा, क्लियर है, क्योंकि अभी आप 5 में पढ़ रहे हैं, 6 के लिए भर रहे हैं, वैसे ही 9 के लिए है। ठीक है, तो 8 आपका पास करेंगे, 2026 में पास करेंगे तो 9 वाले ये स्कूल से अपना डाटा लेके वो सर से वहाँ भरवा लेंगे। और इसका विशेष से चयन करें कि परीक्षा का माध्यम से, जितने फॉर्म में कहा जा रहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा, लेकिन आप जिसमें देना चाहते हैं, अधिकतर बच्चे हिंदी में उनको आसानी रहती है तो हिंदी वाला आप टिक कर देंगे। ठीक है, अंग्रेजी को मत छूइएगा। ठीक है, और यहाँ आपका साइन, अब ये मत कीजिएगा कि बस आप जो आपका नाम है बस नाम अपनी राइटिंग में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल पे राम लिखा है, आपका जो नाम हो उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए घोषणा करना है, तो यहाँ मम्मी या पापा कोई भी एक अपना साइन कर देगा। अगर साइन नहीं आता है तो अंगूठे का निशान लगा देंगे। ठीक है, हेड मास्टर यहाँ साइन करेंगे, अपनी मोहर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 31 जनवरी को शाम 4 बजे तक जमे किए जाएंगे संबंधित जिले के। ठीक है, जो कार्यालय होती है ये ऑलरेडी मैंने बताया। तो फॉर्म लेना है तो श्रम कार्यालय ही जाइए, क्योंकि वहीं पे आपको भरना है। अब देखिए ये आ गया आपका प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र जो है आपको इसमें भी आपको चीज़ें अपने भर देनी है, क्योंकि फ़ोटो आपकी यहाँ जो ऊपर चिपकाएंगे वही आपको यहाँ पर आपको चिपकानी है। ठीक है, तो ये तो आपको भाई मिलेगा, अगर आप चाहें तो पूछ लीजिएगा, वहाँ जाके नाम वगैरह भर दीजिए, पिता का नाम, ये सब आप अपने से आप भर सकते हैं। जाति हो गया, और लड़का लड़की हो गया, कोई विकलांगता है तब आप टिक करेंगे, पहचान चिन्ह रहेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, परीक्षा तिथि आप रहने दीजिएगा, परीक्षा केंद्र का नाम आप रहने दीजिएगा, ये आपको आवंटित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी आवेदक का हस्ताक्षर अभी करना नहीं होता है एडमिट कार्ड में, पूछ लीजिएगा वहाँ पर जब जाएंगे लेने फॉर्म तो। ठीक है, पर और यहाँ पर जो प्रवेश पत्र जारी करेंगे उन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। ठीक है, और जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे, भाई इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए कि आपने ये फॉर्म भरा है, और फॉर्म भरा है तो आपके पास प्रमाण क्या है कि आपने फॉर्म जमा किया है। तो इसके लिए ये आपको पावती जरूरी है, ये पावती आपको फाड़ करके आपको मिलेगी। ठीक है, ये प्रमाण रहेगा कि आपने फॉर्म जमा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम रहेगा, बच्चे का नाम, पापा अभिभावक का नाम, और यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता फॉर्म आपसे रिसीव करेंगे ना वो यहाँ पर डेट डाल देंगे। ठीक है, तो ये है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं जो मैं अभी ऊपर बता नहीं पाया था, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ की आपकी रेंज है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कक्षा 6 में जो है उनका कितना रहेगा भाई, उनका आपका 1/5 से लेकर 31/7/2016 के बीच में, और जो 9 में लेना चाहते हैं 1/5/2011 से लेकर 31/7/2013 के बीच में रहेगा। और कोई भी श्रेणी को इसमें जन्म तिथि में कोई भी रियायत नहीं है, यही है। ठीक है, और आपका 30 नवंबर को आपका 3 साल कार्ड का पूरा हो जाना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कोविड काल में बच्चे अनाथ हुए हैं या तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हैं तो इसका भी पंजीयन होना आवश्यक है। तो आपके जिले में महिला एवं बाल कल्याण विभाग होगा, वहाँ इसके लिए संपर्क करें अगर अभी नहीं बना है तो। ठीक है, तो इसके लिए भी वही सेम डेट ऑफ बर्थ है 6 और 9 के लिए।
ठीक है। और सीटों का आरक्षण पहले ही बताया गया है, 27% ओबीसी के लिए है, 21% एससी के लिए है और 2% अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए है। और लड़कियों के लिए भी 50% यहाँ रिजर्वेशन आप लेके चलें, क्योंकि 50:50 का रेशियो रहेगा। ठीक है। और जिनको दिक्कत है, दिव्यांग है, उनके लिए अलग से इसमें प्रावधान किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी पूछना हो तो आप यूट्यूब पे ही पूछिएगा, व्हाट्सएप पे कृपया नहीं पूछिएगा। ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।